त्रिदेवों में श्री विष्णु की श्रेष्ठता तथा ग्रंथ का उपसंहार। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए। उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता बालसूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी समस्त वेदों के विद्वान तथा सब धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मुनि पधारे थे। वे महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए परस्पर बोले, वेदवेता ब्राह्मणों के लिए कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव में किसकी अधिक स्तुति हुई है? किसका चरणोदक सेवन करने योग्य है? किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है? कौन अविनाशी परम धाम स्वरूप एवं सनातन परमात्मा है? किसके प्रसाद और चरणोदक पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले हैं? वहां बैठे हुए महर्षियों में इस विषय पर महान वाद विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियों ने केवल रुद्र को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। कोई कहने लगे ब्रह्मा जी ही पूजनीय हैं। कुछ लोगों ने सूर्य ही सब जीवों के लिए पूजनीय है ऐसा कहा, तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की, आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं पूजन करने योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियों से स्वयंभू मनु ने कहा, वे जो शुद्ध सत्वमय कल्याणमय गुणों से युक्त कमल के समान नेत्रों वाले श्रीदेवी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम हैं, एकमात्र वे ही वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा पूजित हैं। मनु की यह बात सुनकर सब महर्षियों ने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगु जी से इस प्रकार कहा, सुव्रत, आप ही हम लोगों का संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव तीनों देवताओं के पास जाइए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा, महाभयंकर रूप वाले नंदी हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। भृगु जी ने उनसे कहा, मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भगवान शंकर को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दें। यह सुनकर समस्त शिव गणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि से कठोर वाणी में कहा, अरे, इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। तब भृगु ने कुपित होकर कहा, ये रुद्र तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य और निर्मालय सब कुछ अभक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव को शाप देकर भृगु ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वे उनके सामने खड़े हुए। किंतु ब्रह्मा जी ने उन मुनिश्रेष्ठ को आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार नहीं किया, उनसे प्रिय वचन तक नहीं कहा। उस समय ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर महान ऐश्वर्य के साथ बैठे होने के कारण वह अन्य देवों में ही लीन थे। तब महातेजस्वी महर्षि ने लोक पितामह ब्रह्मा से कहा, आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से समस्त संसार के लिए आप अपूज्य हो जाएंगे। लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री विष्णु के लोक में गए
वहां जो महात्मा पुरुष रहते थे उन्होंने भृगु जी का यथा योग्य सत्कार किया। उस लोक में कहीं भी उनके लिए रोक टोक नहीं हुई। वे भगवान के अंतःपुर में बेधड़क चले गए। वहां उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति को देखा। लक्ष्मी अपने कर कमलों से भगवान के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्षस्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने 2 हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, ब्रह्मर्षि, आज मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल हुआ है, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण तथा अपार संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मण की चरण धूलियां मुझे सदा पवित्र करती रहें। ऐसा कहकर भगवान जनार्दन ने लक्ष्मी देवी के साथ सहसा उठकर दिव्यमाला और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। उनको इस रूप में देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु जी के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने आसन से उठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, अहो, श्रीहरि का कितना मनोहर रूप है, कैसी शांति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना पावन सत्व गुण है। भगवान, आप गुणों के समुद्र हैं। आप में ही स्वाभाविक रूप से कल्याण में सत्व गुण का निवास है। आप ही ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, देवताओं तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है। यह पापों का नाशक और मुक्ति का दाता है। भगवान, आप ही का भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितृ और मनुष्य सभी सेवन करने योग्य हैं। इसलिए ब्राह्मण को उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन पुरुष का पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का भोजन करे। प्रभु, जो आपको निवेदित किए हुए अन्न का हवन या दान करता है, वह देवताओं और पितरों को तृप्त करता है तथा अक्षय फल का भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणों के पूजनीय हैं। आप संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो, क्योंकि आप ब्राह्मणों के पूज्य और शुद्ध सत्व गुण से संपन्न हैं। ब्राह्मण लोग सदा आप पुरुषोत्तम का ही भजन करते हैं। जो आपका पूजन करते हैं वे ही विप्र वास्तव में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में संदेह के लिए स्थान नहीं है। देवकी नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं। श्री मधुसूदन ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं। श्री पुंडरीकाक्ष ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान विष्णु ब्राह्मण हितैषी हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव एवं अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्रीहरि ब्राह्मणों के हितकारक हैं। भगवान नृसिंह तथा अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविंद एवं वामन आदि नामों से प्रसिद्ध भगवान श्रीहरि ब्राह्मणों पर स्नेह रखते हैं। यज्ञवाराह रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान केशव ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं। रघुकुल भूषण राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी भी ब्राह्मणों के सुहृद हैं। भगवान पद्मनाभ तथा दामोदर श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। माधव, यज्ञ पुरुष एवं भगवान त्रिविक्रम भी ब्राह्मण हितैषी हैं। पीतांबरधारी ऋषिकेश श्री जनार्दन ब्राह्मणों के हितकारी हैं। शांग धनुष धारण करने वाले ब्राह्मण हितैषी देवता
श्री वासुदेव को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मीपति श्री नारायण को नमस्कार है। ब्राह्मण हितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेव को नमस्कार है। कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण सृष्टि, पालन और संहार के कारण रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मणों के हितैषी देवता प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ब्राह्मण्य देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले श्री रघुनाथ जी को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, संपूर्ण देवता और ऋषि आपकी माया से मोहित होने के कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी आप परमात्मा को नहीं जानते। भगवान, संपूर्ण वेदों के विद्वान भी आपके तत्व को नहीं जानते। भगवान, मैं महर्षियों के भेजने पर आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने आपकी छाती पर पैर रखा है। गोविंद कृपानिधे, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के धाम में रहने वाले दिव्य महर्षियों ने भृगु जी का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। वहां से प्रसन्नचित होकर वे यज्ञ में महर्षियों के पास लौट आए। उन्हें आया देख महर्षियों ने उठकर नमस्कार किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात मुनिश्रेष्ठ भृगु ने उन महर्षियों से सब बातें बताई। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी में रजोगुण का आधिक्य है और रुद्र में तमोगुण का। केवल भगवान विष्णु शुद्ध सत्वमय हैं। वे कल्याणमय गुणों के सागर नारायण परब्रह्म तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। वे ही विप्रों के लिए पूजनीय हैं। उनके स्मरण मात्र से पापियों को भी मुक्ति हो जाती है। उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त मनुष्यों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए सेवन करने योग्य है। परम पावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए हविष्य का ही देवताओं के लिए हवन करें और वही पितरों को भी दे। वह सब अक्षय होता है। अतः द्विजवरों, तुम आलस्य छोड़कर जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन करो। वे ही परम धाम है और वे ही सत्य ज्योति। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम का पूजन और उनके प्रसाद का सेवन करना चाहिए। श्री विष्णु ही सब यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर हैं। ऐसा जानकर उन्हीं के उद्देश्य से सदा हवन, दान और जप करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, भृगु जी के ऐसा कहने पर समस्त निष्पाप महर्षियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्हीं से मंत्र की दीक्षा ले भगवान विष्णु का पूजन किया। राजन, ये सब बातें मैंने प्रसंगवश तुम्हें बतलाई हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सब देवताओं में पावन एवं पुरुषोत्तम हैं। अतः यदि तुम परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो उन श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जाओ। राजन, ये समस्त पुराण वेद के तुल्य हैं। स्वयंभू मनवंतर में साक्षात ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकी भगवान लक्ष्मीपति में अनन्य भक्ति होती है। वह विद्यार्थी हो तो विद्या, धर्मार्थी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और कामार्थी हो तो सुख पाता है। द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के अवसर पर अमावस्या तथा पूर्णिमा को इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसके आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, वह निश्चय ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार यह परम गुह्य पद्म पुराण कहा गया है। यदि परम पद की प्राप्ति चाहते हो तो सदा भगवान ऋषिकेश की आराधना करो। सूत जी कहते हैं,
अपने गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर नृपश्रेष्ठ राजा दिलीप ने उनको प्रणाम किया और यथा योग्य पूजा करके उनसे विधि पूर्वक विष्णु मंत्र की दीक्षा ली। फिर आलस्य रहित हो उन्होंने जीवन भर श्री ऋषिकेश की आराधना करके समय अनुसार योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन विष्णु धाम को प्राप्त किया। श्री पद्म पुराण समाप्त। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।